हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव, जौनपुर केस। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कोई इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है कि उसके बीते हुए पल को हम लोग भूल जाते हैं और वर्तमान में जो करता है उसी को हकीकत मानते हैं। और फिर अगर उसके बीते हुए कल को कोई सामने लाता है तो हमारा दिल मानने को यकीन नहीं होता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और दोस्तों, एक बात और कही जाती है कि अगर शाम का भूला सुबह को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यही बातें दोस्तों हो रही हैं कबरुद्दीन गांव के प्रधानपति वीरेंद्र यादव के लिए। प्रधानपति यानी कि वीरेंद्र यादव, जिन्होंने अनुराग के लिए इतनी लड़ाई लड़ी कि शायद अगर वो ना होते तो अनुराग का मामला आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, शुरू से लेकर के आखिरी तक। लेकिन उनको भी फंसाया गया, या जो भी बातें चल रही वो हकीकत है। इन बातों में कितनी सच्चाई है लोग मानने के लिए तो तैयार नहीं हैं। हमको भी विश्वास नहीं होता है कि प्रधान ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये सारी कहानी? क्या वास्तव में प्रधान को फंसाया गया है, या फिर जो भी बातें निकल करके आ रही, जो भी धाराएं लगी हैं और जो भी आरोप लगे, क्या वह सत्य हैं या असत्य हैं? इन्हीं बातों पर विवरण करेंगे और सही से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो भी वीरेंद्र यादव प्रधान हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है कि कम से कम 16 से 17 मुकदमे हैं, जिनमें से गैंगस्टर एक्ट है, हिस्ट्री सीटर है और जबरन वसूली है, गुंडागर्दी है, मारपीट है और तमाम तरह की तस्करी का है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर वीरेंद्र यादव के ऊपर इतनी धाराएं लगी थी, वीरेंद्र यादव इतने बड़े हिस्ट्री सीटर थे, तो ये अनुराग का मामला जो 4-5 महीने से चल रहा है, तो जब से वीरेंद्र यादव अनुराग के लिए फाइट करना शुरू किए हैं तब से इनकी फाइलें खुलना भी शुरू हो गई हैं। उससे पहले क्या ये कानून, ये प्रशासन, ये पुलिस वाले सो रहे थे? पुरानी धाराओं में वीरेंद्र यादव को फंसाने का प्रयास किया गया। वीरेंद्र यादव छूट करके आते हैं, फिर उनके ऊपर जो है होटल में जो मारपीट होती है उस मैटर को लेकर के इनको परेशान किया गया। फिर इनको थाने बुलाया जाता है, वहाँ पर बातचीत करके छूट जाते हैं। अब तीसरी बार दोस्तों क्या होता है कि वीरेंद्र यादव के ऊपर ऐसा मुकदमा लिखाया जाता है, ऐसा जो है आवेदन किया जाता है कि इन्होंने महिला के कपड़े फाड़ दिए, वो पिस्तौल लेकर के किसी को सरेआम दौड़ा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है क्या? अगर वीरेंद्र यादव ने होटल में मारपीट की तो वो वीडियो तो सामने आ गया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लगभग दोस्तों आप लोग देखते होंगे कोई बड़ी घटनाएं जब घटती हैं तो वह घटनाएं जरूर किसी न किसी के कैमरे में कैद हो जाती हैं। तो क्या वीरेंद्र यादव इतने बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, तो उनकी कोई भी एक करतूत तो कैमरे में कैद होनी चाहिए। चाहे वह महिला के कपड़े फाड़ने का मैटर हो, चाहे वह पिस्तौल लेकर के दौड़ाने का मैटर हो, चाहे वह रंगदारी का मैटर हो। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे, कानून ही बता पाएगा। लेकिन ये जो दिल नहीं मानता है, जो लोग अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं, उस तरह पे मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ वीरेंद्र यादव की माता जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। उनकी माता जी ने क्या कहा वह भी हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। आपके वीरेंद्र की दोनों पुलिस जेल भेज दी। क्या मामला है? कहाँ है मामला ये रहा भैया, दंगल लगल, दंगल में से वीरेंद्र निकलना है। हमसे 2-4 मनई कहन कि तोहार पैसा कहा था न दे, जौन तरह कह ली हैं। तो वीरेंद्र कहना कहाँ है? तो वो मनई जौन पैसा रहा लुका, भैया हमारा पैसा दे दिया जाए, हमें काम बा। तो उन कहन कि चला ठीक है, हम देखे दे होते लेके दे दे। तो जब ये पैसा मांगे गए ना तो कहना हम पैसा न दे, पैसा न दे। तो कहना कहाँ है, कहाँ वैसा? तो माला वीरेंद्र 2-1 हम जान थे गाड़ी दे, 2-4 थे गाड़ी दे कि भाई क्यों ना दे। और जो नहीं लगा रहा ना पिस्टल के पिस्टल दौरान हमारे औरत के साड़ी फाड़ रहे हैं, धोती फाड़ रहे हैं। वीरेंद्र तो कभी बचपन पे ऐसा करबे ना कहना, तब से आने पैसे कह दी हैं। जल्ला अब पूरा गाँव मार जान तक वीरेंद्र निगाह उठा के किसी और गलत के ना देखते। जल्ला भैया रह गल का कि जो राजेश दरोगा हैं और नहीं साजिद कह के सुभाष के हमारे लड़कियों के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगवाए हैं कि अनुराग का फैसला न सुन पावे न देख पावे। समझना, यह इतना इन लोगों के जलन रहा। एक वहाँ का सकलिया प्रहलाद हुआ, वहाँ जान लग मेरे बच्चे के ऊपर जरी पड़ल हुआ। और आज 25 सालों के पिताजी के खत्म भैले है। कैसे कैसे हमारा लड़का जेल के हमन के जीव ले, समझला, जेल के उतर के पे करता हूँ, खत्म बस पे करता हूँ। भैया हमारा 100 रुपया कमाई के लिए हमन के दें, मम्मी सब्जी दाल मंगाई ली है, हमने खाई जी। अच्छा वो करे बाद वरना है तो ले ही गई ना। छोट लड़का गल रूम में पेपर सारा सामान मतलब खुला घर धारा के अपन सोचा तो चली भैया के ले गए हूँ, तरी समझी काहे के ले गए ना। ओकरे बाद वरना है तुरंत फोन करके सुबह से उठवा देना, रूम से तुरंत उठवा देना, हमारे बच्चे को उठा लेना, छटके को और न उठा। लेकिन अब इसमें देखिए दोस्तों, पेच कहाँ फंस रहा है, शंकाएं क्यों जाहिर हो रही हैं। जब से लोग कहते थे कि अगर दरोगा राजेश यादव छूट करके आएगा तो वह जरूर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। अगर वीरेंद्र यादव के ऊपर FIR होता है कि वीरेंद्र यादव हथियार लेकर के किसी को दौड़ाते हैं, तो वीरेंद्र यादव के साथ साथ उनके 5 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद वीरेंद्र यादव के भाई जाते हैं वीरेंद्र यादव के कमरे पर उनका सामान देखने, कपड़ा लत्ता देखने।
वहाँ से उनके भाई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उनकी माता जी उसी कमरे पे जाती हैं कि हो सकता है कि भाई प्रधान ने कुछ पैसे वगैरह रखे, उनको सही तरीके से रखने के लिए, सहेजने के लिए उनकी माता जी जाती हैं। तो उनके माता जी के साथ भी वो पिंटू ढाबे के मालिक और सुभाष जब जो है बदतमीजी करते हैं, यानी कि उनको धक्का उक्का दे करके वहाँ से निकाल देते हैं। तो इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं। अब उनकी माता जी का कहना कि वीरेंद्र यादव की ही देन है कि वो होटल चला रहा है। वीरेंद्र यादव ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, यहाँ तक कि वीरेंद्र यादव ने उनको 12 लाख रुपए भी दिए हैं, किसी से कर्ज लेकर के 12 लाख रुपए सुभाष होटल का मालिक जो है सूद पे चलाता है। तो दोस्तों किसकी बातों में सच्चाई है और किसकी बातें असत्य हैं? अगर एक तरफ होटल मालिक जो सुभाष यादव, उनके पिताजी रो रो के कहते हैं कि वीरेंद्र मुझे सता रहा था, वीरेंद्र मुझे परेशान करता था, वीरेंद्र आए दिन हमसे पैसे मांगता था, तो वहीं वीरेंद्र के यादव की माता जी भी रो रो करके कहती हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है। मेरे बेटे को राजेश यादव दरोगा जब से छूट करके आया है तब से वह, और शुरू से ही ये लोग वीरेंद्र यादव को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वीरेंद्र यादव ही अनुराग के मामले में सबसे बड़ा रास्ते का कांटा वीरेंद्र यादव थे। इससे पहले इन्होंने बहुत कोशिशें की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजेश यादव की छूट करके आने के बाद उसी के कहने के अनुसार उसी की चाल चली गई है। एक राजेश यादव, एक कोई प्रहलाद नाम का व्यक्ति है, जो दोनों ने मिल करके एक बहुत बड़ी साजिश रची है, छोटी नहीं बहुत बड़ी साजिश रची है। क्योंकि दोस्तों जिस साजिश में, जिसमें मतलब महिला का हाथ आ जाता है, कि महिला के साथ छेड़खानी का आरोप हो जाता है, तो मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। तो इतनी बड़ी साजिश रची गई है कि वीरेंद्र यादव के ऊपर छेड़खानी तक का मामला लगा दिया, कि औरत के कपड़े फाड़ दिए। दोस्तों क्या लगता है कि वीरेंद्र यादव किसी औरत के कपड़े फाड़ सकते हैं? जो प्रधान एक बच्चे के पिता को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वही प्रधान के ऊपर ऐसे ऐसे गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं। और जितने भी आरोप लगे हैं, उनकी माताजी का कहना है जितने भी आरोप लगे हैं, किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत नहीं है, सारे आरोप मौखिक हैं। चाहे औरत का कपड़ा फाड़ना हो गया, चाहे पिस्तौल लेके दौड़ाना हो गया, चाहे 20,000 रुपए की रंगदारी मांगना हो गया, मतलब जितने भी आरोप लगे हैं सारे आरोप सिर्फ मौखिक हैं। पुख्ता तौर पर किसी का भी वीडियोग्राफी या ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है को जो ये 100% साबित कर सके कि वास्तव में वीरेंद्र यादव ने ऐसा किया है। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सत्य है मैं वह बातें कह रहा हूँ। जो आप सोचते हैं वो मैं भी सोचता हूँ, हो भी सकता है, मैं नहीं कहता नहीं हो सकता, लेकिन अगर कानून साबूत मांगता है तो साबूत के नाम पर सिर्फ मौखिक गवाही है, झूठे गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है कि वीरेंद्र यादव ने ऐसी हरकत की है। कह दिया जाता है, एक आवेदन दे दिया जाता है कि वीरेंद्र यादव ने औरत के कपड़े फाड़े, वीरेंद्र यादव ने कट्टा दिखा करके जबरन वसूली करने का प्रयास किया, वीरेंद्र यादव ने रंगदारी मांगी, कह दिया जाता है, मान लिया जाता है। वहीं लालता का भाई राजकुमार यादव जिंदा कारतूस और कट्टे के साथ पकड़ा जाता है। पुलिस वालों ने खुद ये बातें कही है, कानून ने खुद ये कहा है कि कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा जाता है, वह व्यक्ति 15 दिन के अंदर अंदर जमानत पर छूट जाता है। वीरेंद्र यादव ने गुनाह किया, वीरेंद्र यादव के भाई ने तो गुनाह नहीं किया, उसको अरेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? तो बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या बातें कही गई हैं। और यहाँ तक कहा गया बोलेरो के साथ 5 लोग आते हैं जो हाथापाई करते हैं, गाली गलौज देते हैं। हाँ, वीरेंद्र यादव की माताजी का कहना है कि वह अपने पैसे की डिमांड कर रहे थे, ना कि कोई जो है जबरन वसूली का या हफ्ता का या रंगदारी का नहीं, वह अपने पैसे की डिमांड कर रहे थे, ना कि किसी से ज़बरदस्ती मांग रहे थे। उसमें कहा सुनी हुई है, गाली गलौज तक की बात तो सत्य मानी जा सकती है, लेकिन सारी बातों को अगर मान लिया जाए, लेकिन औरत के कपड़े फाड़ना, पिस्तौल लेके दौड़ाना, अब क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वीरेंद्र यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए उनकी माताजी का कहना है कि वीरेंद्र यादव को साजिश के तहत इसलिए फंसाया गया है कि प्रधान का चुनाव नज़दीक है, प्रधानी का चुनाव नज़दीक है, और जिस तरह से वीरेंद्र यादव की लोकप्रियता बढ़ी है अनुराग के मामले को लेकर के, उस तरह से जो भी विपक्ष के, जो भी उनके दावेदार हैं, प्रधानी के जो भी अन्य दावेदार हैं, जो भी इस समय उस गांव से, उस ग्राम सभा से प्रधानी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं से लग रहा था कि जिस तरह से इसकी जो है ख्याति बढ़ रही, जिस तरह से इसको उपलब्धियां हासिल हो रही, जिस तरह से ये इंटरव्यू दे रहा है, कि यह चुनाव भी इनके हाथ से निकलने वाला था। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी साजिश का शिकार किया कि वीरेंद्र यादव को अगर जेल में डाल दिया जाएगा तो ना तो वो बाहर रहेगा, ना तो वो चुनाव लड़ पाएगा, ना ही तो वह जीत पाएगा। साथ साथ दोस्तों एक बात और निकल के आ रही कि वीरेंद्र यादव की पत्नी की, वीरेंद्र यादव चुनाव जीता है तो अपनी पत्नी के दम पर,
प्रेजेंट टाइम पे कहा जाता है कि वीरेंद्र यादव प्रधान नहीं है, ये बात सत्य है। प्रधान है वीरेंद्र यादव की पत्नी, और अक्सर ऐसा होता है। अब प्रधानी चला रहे हैं वीरेंद्र यादव, लेकिन वीरेंद्र यादव को जीतने का या उनकी पत्नी के जीतने का सारा श्रेय जो है लोग उनकी पत्नी को देते हैं। यहाँ तक वीरेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि वह अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे और अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। तो गांव वालों ने मिल करके सोचा कि अगर इसको प्रधान बना दिया जाए तो इसी बहाने इसका घर बस जाएगा और वीरेंद्र इसको छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए वीरेंद्र यादव को प्रधानी जिताई गई। अब दोस्तों ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। मैं अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, हाल फिलहाल दोस्तों ये मामला कानून का है, कानून का विषय है, और कानून के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, यह हम लोगों को मजबूरी समझें या जो है नैतिकता समझें। लेकिन कहते हैं दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूले से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वीरेंद्र यादव कितने बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, कितने बड़े रंगबाज हैं, कितने बड़े गैंगस्टर हैं। देखते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। बाकी दोस्तों चलिए, वीरेंद्र यादव की माता जी क्या कहती हैं सुन करके आप जाइएगा, और आप वीरेंद्र यादव के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।